नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चूँकि ये एक लीगल डिक्टेशन है तो इसमें जब भी स्लैश बोलूँगा मैं तो आपको ऑब्लिक या जो आप कहते हैं मैथमेटिक्स में हर या बटे का साइन उसको आपको लगाना है। ठीक, रेडी हो जाइए। प्रस्तुत प्रकीर्ण व्यवहार अपील प्रार्थीगण स्लैश अपीलार्थीगण द्वारा न्यायालय अपर सिविल जज कनिष्ठ श्रेणी कक्ष संख्या 8 इलाहाबाद द्वारा वाद संख्या 817/2012 रमाकांत आदि बनाम रमेश चंद्र आदि में पारित आदेश दिनांकित 14/5/12 के विरुद्ध प्रस्तुत की है। संक्षेप में प्रस्तुत अपील से सुसंगत तथ्य यह है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 14/5/12 को मूल वाद संख्या 817/2012 में वादी की अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 6ग को निरस्त किया गया, जिससे क्षुब्ध होकर यह प्रकीर्ण व्यवहार अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थीगण के अभिकथन संक्षेप में यह है कि प्रश्नगत आदेश विधि विधान तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य के प्रतिकूल हैं। वादीगण स्लैश अपीलार्थीगण आराजी संख्या 13 रकबा 1.345 हेक्टेयर एवं 13 रकबा 0.1100 हेक्टेयर के तनहा संक्रमणीय भूमिधर हैं तथा प्रतिवादीगण का उक्त आराजी से कोई वास्ता सरोकार नहीं है। उक्त आराजी संख्याओं के समस्त काश्तकारों द्वारा उक्त मूलवाद दायर किया गया है। प्रतिवादीगण स्लैश प्रत्युत्तरदातागण का नाम उक्त अराजियात पर न तो दर्ज है न ही उनका कोई वास्ता व सरोकार है। खतैनी में उक्त वादीगण स्लैश अपीलार्थीगण में से कुछ का नाम कंप्यूटर की गलती से 2 बार अंकित हो गया है, परंतु उनकी वल्दियत सही है। वादीगण स्लैश अपीलार्थी गण में आपस में कोई विवाद नहीं है और सभी वादीगण ने उक्त मूलवाद दाखिल किया है। विद्वान अवर न्यायालय ने प्रश्नगत आदेश में कुछ विधि व्यवस्थाओं का जिक्र किया है जो कि सहभूमि होने पर लागू होती है। प्रस्तुत प्रकरण में चूंकि सभी खातेदार वादीगण हैं, अतः उक्त व्यवस्थाएं लागू नहीं होती हैं। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा सह भूमिधर व मिन जुमला संपत्ति का उल्लेख करते हुए बंटवारे की बात की है, वह विधि विरुद्ध है। प्रार्थना की गई है कि प्रश्नगत आदेश अपरास्त कर प्रतिवादीगण को जरिए निषेधाज्ञा मना किया जाए कि वे वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जा व दखल में हस्तक्षेप न करें। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना। प्रत्युत्तरदातागण की ओर से कोई तर्क अग्रसारित नहीं किया गया। अभिलेख का परिशीलन किया। अपीलार्थीगण स्लैश वादीगण द्वारा अपील के ज्ञापन के समर्थन में शपथ पत्र 6ग तथा प्रतिलिपि खसरा 6ग/3 तथा उद्धरण खतौनी 6ग/4 भूचित्र 6ग/5 तथा
अवर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद संख्या 817/12 की प्रति 6/6 लगायत 7 दाखिल की है। प्रश्नगत आदेश में मुख्य रूप से विद्वान अवर न्यायालय द्वारा यह लेखबद्ध किया है कि आराजी संख्या 13A व 13B मिन जुमला आराजी है तथा वादी द्वारा अपने अंश का न तो सक्षम न्यायालय से बंटवारा कराया गया है न ही उसकी सीमा को निश्चित कराया गया है। उक्त लेखबद्ध करते हुए विद्वान अवर न्यायालय ने उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए वादी का प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता हुआ पाया तथा यह भी लेखबद्ध किया कि यदि पक्षकार प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में विफल रहता है तो भले ही सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति उनके पक्ष में हो, उसके पक्ष में अस्थायी व्यादेश निर्गत नहीं किया जा सकता तथा प्रार्थना पत्र 6G निरस्त कर दिया गया। चूँकि एक लीगल डिक्टेशन है इसलिए इसमें आपको बहुत सारे डिजिट्स सुनने को मिले हैं, तो आप उनको लिखिए, उनकी प्रैक्टिस करिए। यदि एग्ज़ाम में आता है तो देखिए मैटर तो ऐसे ही आते हैं जब लीगल आते हैं, तो इसलिए आप प्लीज़ PDF को एक बार देखें और वैसा ही लिखने का प्रयास करें, ठीक है। जो लीगल मैटर होते हैं उनकी लैंग्वेज समझने की कोशिश करें, कहाँ पर स्लैश लगेगा, कहाँ कॉमा लगेगा, कहाँ स्पेस बनना है, ठीक। वरना आपकी गलतियाँ बढ़ती चली जाएंगी और फिर आप लीगल डिक्टेशन लिखने के बावजूद भी बाहर हो जाएंगे। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों पे ध्यान दें। और कोई प्रश्न है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स खुला रहता है, वहाँ पर ज़रूर पूछें, ठीक। जहाँ तक हो सकेगा उसका मैं उत्तर ज़रूर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।